हेलो एवरीवन, आज है 20 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मदरसन सूमी के बारे में। 125 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 2.5% की आज तेजी है। देखा जाए तो बाजार बहुत ही बेहतरीन मूड में है। कई कंपनियां 5 से 10% की तेजी ऐसे ही दिखा रही है आज के दिन में। और वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे कि मदरसन सूमी धीरे धीरे जब बढ़ रहा है तो खरीदारी के मौके हैं कि नहीं, और इनके बोनस को लेकर क्या चीजें देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत जल्दी कंपनी अपना बोनस भी दे रही है। हाल फिलहाल में डीमर्ज भी हुआ था। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो मदरसन सूमी 125 का शेयर, 2.5% की तेजी। एक महीने में देखो तो एक महीने में जहां था वहीं पहुंच चुका है। इस बीच टूट के बिखरा जरूर था, वापस तेजी आई, वापस टूट गया। लेकिन अगर आप देखें तो 10 रुपए का भी प्राइस रेंज नहीं है। जो लो था वो 121 का था, जो हाई था वो 128 129 का था। तो मुश्किल से 8 या 9 रुपए का ही प्राइस रेंज हमें यहां पर देखने को मिला है, जो कि कह सकते हैं कि बहुत बड़ा मूवमेंट अभी यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। मदरसन सूमी के बारे में पिछले एक साल में अगर हम देखें तो एक साल में ये लगातार टूट कर आया जरूर है, लेकिन आपको पहले समझना होगा कि जो शुरुआती दौर में जो गिरावट थी उसका रीजन था कि कंपनी डीमर्ज हुई थी। जो इनका वायरिंग का बिजनेस था वो यहां से अलग हुआ था और 250 रुपए से शायद टूट के आ गया था 190 के करीब। लेकिन बाद में रशिया यूक्रेन क्राइसिस ने इसको थोड़ा और तोड़ दिया, वापस बाउंस बैक की कोशिश करी, फिर वापस से यहां पर गिरावट आई। जाहिर सी बात है, बढ़ते इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट ने और ज्यादा कमर तोड़ी इनकी। लेकिन धीरे धीरे अब ये स्टेबल हो रहा है और लंबे समय से ये स्टेबल है। और मेरे हिसाब से एक अच्छा फॉर्मेशन मैं मानूंगा इसे, क्योंकि देखो अभी के वक्त में अगर आप देखो तो बहुत सारी नेगेटिव चीजें चल रही है बाजार में, इन्फ्लेशन को लेकर और बढ़ते इंटरेस्ट रेट को लेकर, और जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज डेफिनेटली थोड़े से प्रेशर में जरूर है। लेकिन ऐसे में अगर एक अच्छा सपोर्ट कहीं पर बनता है, कोई स्ट्रांग कंपनी में बनता है, तो मेरे हिसाब से नजर रखने की जरूरत है। जिस लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है वो लेवल मुझे पसंद है। मैं मानता हूं कि डेफिनेटली यहां से एक रफ्तार की तरफ जाएगा ये थोड़े वक्त के बाद, और धीरे धीरे तेजी भी दिखाएगा। हालांकि जो इवेंट यहां पर बोनस को लेकर है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप देखो तो लार्ज कैप शेयर है, 56,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम इसका बहुत कम हो चुका है, 22 लाख का ही वॉल्यूम अभी देखने को मिल रहा है। मतलब बहुत बड़े पैमाने पर यहां पर शेयर की खरीदारी और बिकवाली नहीं हो रही है। मदरसन सूमी अगर आप देखो तो 17,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनका रेवेन्यू था जून क्वार्टर में, और 140 करोड़ से भी ज्यादा का इनका मुनाफा था। अब इनके जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे और बढ़ते नजर आएंगे। हालांकि बिजनेस डीमर जरूर हुआ है एक, तो थोड़ा सा बटेगा जरूर जो वायरिंग में जाएगा। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो मदरसन सूमी जो है वो अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस के ऊपर भी काफी ज्यादा फोकस कर रही है। अब तक कंपनी का जो मेनली फोकस था वो अपने सिर्फ ऑटोमोबाइल बिजनेस के ऊपर ही था, लेकिन अब कंपनी धीरे धीरे नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस पर भी फोकस कर रही है। और सबसे अच्छी बात अगर हम यहां पर देखने की कोशिश करें मदरसन सूमी को लेकर, तो भैया एरोस्पेस में कंपनी जो है वो काफी बड़ी बेट ले रही है, और बोइंग जैसी बड़ी कंपनी से इनको ऑर्डर भी मिलते हुए नजर आए हमें पास्ट में। और आने वाले दौर में लॉजिस्टिक के ऊपर भी कंपनी काम कर रही है, और डेफिनेटली जो गवर्नमेंट है वो लॉजिस्टिक के ऊपर काफी सारी पॉलिसीज भी बनाने वाली है आने वाले दौर में। तो कहीं ना कहीं चीजें बेहतर नजर आ सकती है, और अपने बिजनेस को और डाइवर्सिफाई कर रही है ये कंपनी, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन चीज है। मदरसन सूमी के बारे में अगर हम देखें तो मदरसन सूमी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन जरूर है यहाँ पर, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर खेलने बैठे हैं। शॉर्ट टर्म में भैया कोई चमत्कार नहीं होने वाले। हो सकता है कि अगर आपने एक महीने का अपने प्राइस रेंज खुद ही देख लिया, क्योंकि कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आता है, तो जाहिर सी बात है शॉर्ट टर्म के लिए ये शेयर नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली आप यहाँ पर बेट कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे तो डिविडेंड अगर आप देखो यहाँ पर तो बहुत ही कम पे किया है, 65 पैसे का ही पे किया है, जो पिछले साल तक 1.5 रुपए तक का ये डिविडेंड पे कर रहा था। लेकिन बोनस की जहां तक बात करें तो बोनस देखो 16 अगस्त को ही अनाउंसमेंट हो गई थी यहाँ पर कि हम बोनस देने वाले हैं, और हर 2 शेयर के बदले 1 शेयर मिलेगा। मतलब मान लीजिए कि आपके पास मदरसन सूमी के 30 शेयर मतलब 20 शेयर है, या फिर 100 शेयर, आप मान लीजिए 100 शेयर है, तो 100 शेयर के बदले आपको 50 एक्स्ट्रा शेयर मिल जाएंगे। मतलब हर 2 शेयर के मुकाबले 1 शेयर मिलेगा। तो लेकिन उस हिसाब से प्राइस भी एडजस्ट होगा, ठीक है, प्राइस भी एडजस्ट होगा, तो उस चीज को भी याद रखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब अभी भी अगर आप खरीदारी करते हो तो आप उस बोनस के लिए एलिजिबल हो। कोई भी एक्स डेट अभी तक आई नहीं है, और मेरे हिसाब से शायद 1-2 महीना और खींचेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो तो इससे पहले भी जब अनाउंसमेंट होती नजर आई तो 2 महीने का गैप मिला है लोगों को। जैसे कि अनाउंसमेंट 7 सितंबर को हुई,
तो वक्त लोगों को मिला था 30 अक्टूबर तक का वक्त मिला था। उसी तरीके से 19 मई को हुई तो 5 जुलाई तक का वक्त मिला था। तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि सितंबर एंड या फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक तक का मौका यहाँ पर मिल सकता है लोगों को। मतलब जिन लोगों ने उसे पहले बाय करेंगे तब तक का मौका मिल सकता है। हालांकि अभी तक डेट आई नहीं है, देखते हैं कि कौन सी निकल कर आती है। रेवेन्यू अच्छे हैं, 65,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू है। प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो हालांकि वो डिक्लाइन मोड में जरूर है, 801 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन धीरे धीरे इनके प्रॉफिट जो है वो बढ़ने चाहिए। मदरसन सुमी को लेकर देखें तो खरीदारी करने का सही मौका कुछ ओवरबोर्ड जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। डिविडेंड हालांकि अट्रैक्टिव पे नहीं कर रहा है, लॉन्ग टर्म में पैसा बना है। करंट प्राइस हालांकि ज्यादा हो चुकी है, अभी 63 का इसका पी है और सेक्टर पी 140 का है। 68% एनालिस्ट जो है वो खरीदारी की बात यहां पर कर रहे हैं। देखो मदरसन सुमी मुझे पसंद आता है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट भी यहाँ पर है जो समझना चाहिए। हालांकि उसमें कंपनी का कोई दोष नहीं है। सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि देखो रशिया यूक्रेन की वजह से ग्लोबली अगर आप देखो तो चीजें उतनी बेहतर नजर नहीं आ रही है। खास करके यूरोपियन कंट्रीज में दिक्कतें हैं। और मदरसन सुमी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं यूएस में भी अभी स्लो डाउन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इनका जो बिजनेस है मदरसन सुमी का वो ग्लोबली बिजनेस है। बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी को ये पार्ट्स सप्लाई करती है, तो अगर गाड़ियां नहीं बिकेगी तो भैया इनका धंधा भी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मंदा नजर जरूर आएगा। और ग्लोबली चीजें अगर दिक्कत में होगी तो डेफिनेटली जिन बड़ी कंपनियों के साथ ये डील करते हैं उनकी गाड़ियां बिकेगी नहीं, तो इनसे वो पार्ट्स खरीदेंगे नहीं ज्यादा। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर जरूर है, और यही कहूंगा कि जिसकी वजह से थोड़ी सी टेंशन अभी है यहाँ पर इस कंपनी को लेकर। और देखा जाए तो यूएस में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं और इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को शॉर्ट टर्म के लिए झटका लगेगा, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए झटका जरूर लगेगा। और ऐसे झटके में खरीदारी के मौके बनते हुए भी नजर आएंगे। देखो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन है, खराब कंपनी नहीं है। अगर टूटता भी है तो खरीदारी के मौके हैं। होल्डिंग के बारे में अगर आप देखोगे तो प्रमोटर बड़ी मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं यहाँ पर। जो होल्डिंग प्रमोटर की 61.73% की थी दिसंबर क्वार्टर तक, और उनमें से 2.71% की होल्डिंग गिरवी थी, वो आज हो चुकी है 68.16। मतलब बहुत बड़ी खरीदारी भी हुई है और गिरवी रखे हुए शेयर्स को भी छुड़ाया है। अब गिरवी रखी हुई होल्डिंग 0.76% है। मतलब प्रमोटर डेफिनेटली अपनी कंपनी को लेकर काफी ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहे हैं। तो यही कहूंगा मैं कि भैया बने रहो यहाँ पर। और भी कई सारे क्षेत्रों में कंपनी अपने आप का मतलब वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रही है, ये आप कह सकते हो। छोटे मोटे एक्विजिशन हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो यही कहूंगा कि लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो खरीदारी कर सकते हो, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत करेक्ट ये होगा। अगर एक दो दिन तेजी दिखाई है तो एक दो दिन गिरावट भी दिखाएगा, और मार्केट में जो न्यूज आएगी इस इंटरेस्ट रेट के रिगार्डिंग उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इसके ऊपर जरूर पड़ेगा। तो उस चीज को भी याद रखें, लेकिन जो भी होगा वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा। जब भी टूटेगा खरीदारी के मौके बनेंगे। मदरसन सुमी के अलावा एक और कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काफी बड़ी बेट ले रही है, और वो है अशोक लेलैंड। 165 के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है, और हाल फिलहाल में इसने अपनी इलेक्ट्रिक बसेस लॉन्च करी है, जो बहुत ही बड़ी कह सकते हैं कि लॉन्चिंग इनकी तरफ से देखने को मिली है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अशोक लेलैंड के ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊं तो कमेंट में अशोक लेलैंड जरूर लिखेगा। जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और मदरसन सुमी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।